हालांकि अभी मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ IUPAC पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग लेसन पे आ जाएंगे ना, मैंने बताया था ना कि इसे मैं बीच से उठा रहा हूँ। जब हम इसको खत्म कर देंगे तो बीच से आएंगे तो फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत ही। इसलिए लिखने के लिए आता है शब्द मूल क्या होता है, ठीक है। तो हमको डिफिनीशन नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गिनती याद रखना है, ठीक है। तो लिखिए शब्द, पहले समझ लो बस, शब्द मूल। शब्द मूल क्या होता है, बोलो जी। शब्द मूल क्या होता है, कार्बन की संख्या ही होती है। क्या होती है, कार्बन की संख्या। इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कार्बन की संख्या, ठीक है। क्या होता है ये, कार्बन की संख्या। जैसे अगर एक कार्बन रहेगा, बोलो, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे, दो रहेगा तो क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो एक तरफ लिख दूं क्या, कि कार्बन की संख्या, पहले समझो तो अब, और इसके क्या लिखेंगे, उसका नाम, क्या नाम। तो यहाँ पे अगर मैं लिख C1, इसका मतलब कार्बन क्या है, एक है। बोलो क्या है कार्बन, इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, मेथ। क्या बोलेंगे, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों बात करें, क्योंकि IUPAC होती है वो हिंदी में नहीं होता है, वो क्या होता है, पूरा अंग्रेजी में ही होता है। लेकिन तुम्हारे जो सिलेबस में तुम वो क्या है, आपको हिंदी में लिखना है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मेथ, ठीक है। ऐसा MATH, ऐसा करना, छोड़ रहने दो, अंग्रेजी का नाम है ना लो, अंग्रेजी के नाम में नहीं। अभी इतनी चीजें आ जाएंगी ना कि आप हो जाओगे कंफ्यूज। हाँ, तो एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथ। अगर कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, अब यही से समझ में नहीं आएगी, जाने, अब यही चीजें उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। बात समझाई, यही चीजें उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। जो लोग नहीं आए हैं आज या थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा। देखो अभी ये क्या है, अभी जो कहानी खत्म हो जाएगी, इनको पता नहीं हुआ। अगर इसमें 5 मिनट की क्लास आप क्या कर दिए, मिस कर दिए, तो समझ लो अब से 5 मिनट की भी क्लास आप क्या कर दिए, मिस कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपके सर से ऊपर जाएगी, जान लेना। एक रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथ। हालांकि इसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मैं बताऊंगा आपको। बिना दिमाग लगाए क्या कर लेना, इसको याद कर लेना है। 2 अगर कार्बन संख्या क्या हो, 2 है तो इसे बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे, एथ। और अगर 3 हो कार्बन संख्या तो इसे क्या बोलेंगे, प्रोप। क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, ठीक है। फिर अगर कार्बन संख्या क्या हो, 4 हो तो इसे बोलेंगे क्या, ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है। बोलो आई बात समझ। अगर कार्बन की संख्या क्या हो, 5 हो तो इसे बोलेंगे क्या, पेंट बोलते हैं। हाँ, अब इधर इतना ही मैं इधर लिख दूं थोड़ा ताकि हो जाए। हाँ, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या क्या हो, 6 हो तो इसे बोलेंगे क्या, हेक्स। हक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, हेक्स। क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे। अगर कार्बन की संख्या क्या हो, 7 हो, हेप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, हेप्ट। अंग्रेजी में ही है सब कुछ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि चीजें इतना ज्यादा आ जाएंगी कि आप कंफ्यूज होने लगेगा, तो कम से कम कंफ्यूजन आपका रहे, ठीक है। इसलिए जो है, उसके बाद अगर कार्बन संख्या कितना रहे, 8 रहे तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्ट। क्या बोलेंगे, ऑक्ट, ऑक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्ट। और अगर कार्बन संख्या क्या हो, 9 हो, इसे बोलेंगे नॉन। क्या बोलेंगे, नॉन बोलेंगे, ऐसे नॉन, नॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन। अगर कार्बन संख्या क्या हो, 10 हो तो इसे बोलेंगे क्या, डेक। क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। अब बहुत प्यार से आप इसे लिख लीजिए, अब भूल जाइए।
चलिए अब हेडिंग डालिए, लिखिए कुछ, अभी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ क्रियात्मक समूह एवं उनके वरीयता का क्रम। आई बात समझ में? तो आपको लिखना है, पहले आपको कई श्रेणी बनाना होगा, यहां चीजें आएंगी एग्जाम में डायरेक्ट, यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछेगा आपके। ठीक है, यहां पे रहेगा श्रेणी का नाम, श्रेणी का नाम, श्रेणी का नाम हो जाएगा, उसमें क्रियात्मक समूह। अभी कोई कुछ नहीं पूछेगा कि ये क्रियात्मक समूह क्या होता है, अभी सिर्फ आप क्या करो, रटो क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह के बाद पूर्व लग्न, फिर क्या है, अनुलग्न। अब इसकी संख्या कम से कम कितनी होगी, इसी संख्या होगी कम से कम 10 होगी। कितनी होगी, कम से कम 10 होने वाली इसकी संख्या। ठीक है, इसलिए क्या करना, कायदे से तैयार करना। अच्छा, अब देखिए एल्केन, पहला है एल्केन। एल्केन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है एल्केन? एल्केन क्या होता है, एल्केन होता है अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, दो कार्बनों के बीच, ध्यान सुनिएगा, दो कार्बनों के बीच क्या हो, एकल बंध हो, दो कार्बनों के बीच क्या हो, एकल बंध हो। बाकी यार खूंटियां है, कोई दिक्कत तो है नहीं उसे। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, एकल बंध हो। देखो देखो यहाँ पे क्या है, एकल बंध है, तो इसे बोलेंगे क्या, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। आई बात समझ नहीं? और इसका जो पूर्व लग्न में, इसका पूर्व लग्न होता नहीं, अनुलग्न के रूप में बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। आई बात समझ में? फिर होता है इन, एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो। क्या हो, डबल बॉन्ड हो। अब दो दो क्या हो गए, बीजी हो गए, तो कितना शेष बचा, 2। हम बॉन्ड को ऐसे भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल्कीन। अगर दो कार्बनों के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्कीन। पूर्व लग्न में इसका कुछ नाम होता नहीं है, अनुलग्न के रूप में इसका नाम होता है ईन। क्या होता है, ईन होता है। अच्छा, एक बात सुनो 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 सुनो, आपको अंग्रेजी भी याद होनी चाहिए। अच्छा, अंग्रेजी के भी जो है पूरा नाम जो है अंग्रेजी पर ही रखा जाएगा। अच्छा, आई बात समझ कि नहीं? इसका होता है एन, ए एन ई होता है। क्या होता है, ए। इसका मेथेन का होता है ए एन ई होता है। एन का होता है ए एन ई।
इसका ई एन ई, ई एन ई। आई बात समझ में? हाँ, क्योंकि नाम अंग्रेजी में लिखेंगे तो अंग्रेजी भी अभी काम में आएगा, वो आएगा। अच्छा, थोड़ा बहुत। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? एल्काइन। नेताइन होता है ना, एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? 3 बॉन्ड हो। अब एक शेष बचा, क्यों जी? तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अनुलग्न में, इसका नाम होगा एन इन आइन। क्या होगा? आइन, आइन होगा, वाई एन ई। आई बात समझ में? हाँ, चलिए इधर। तो सबसे देखिए, वरीयता मतलब सबसे छोटा कौन होता है? ये होता है, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। कर लीजिए पहले। अब अगला लिखिए, अगला नंबर है, कितना हो गया? 4 हो गया ना? 3। चौथा नंबर है एमीन। क्या है? एमीन। ठीक है, एमीन का क्रियात्मक समूह जो होता है NH2। क्या होता है? NH2। माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, ये बाद में ये खूंटी ये भी है। बताओ, बैठो। फीस इनको तो देना नहीं है। ये ऐसा है, जिन बच्चों का फीस जमा है पूरी 1000 रुपए किसे करवा दूंगा। फीस आप जानिए, आप काम है, ये नहीं है। कोई लाया फीस? 10 में नाम लिखाना है मुझे। कौन लाया? समझा? चलो, सर बस अरे इनका थोड़ा बहुत बाकी, बस। कितना बाकी थे? अच्छा, तो 1800 दे दें। दे दो, दे दो। हाँ, कितना है? कहे 1000 है। सर जी आप नहीं जमा कर पाएंगे, इस बार में और जमा कर दीजिए। क्या बात है? लास्ट में हमको लिखाना है नाम, कटन नौ के 10 पूरी फीस वाला लिखा है, मुझे हिसाब करना। देख लो, अब मतलब कि साल भर ये भी बीत गया है। रहेंगे, रखे रहो, बाकी तुम फाइनल हो गया, नाम बता दो। जो है समझ सही बात, कहावत नाम लिखा जिनका हिसाब फाइनल हो गया उसका नाम दे दीजिए अलग से, मुझे करवा दीजिए। तो देखो, देखिए क्या है? एमीन। ऐसा है ना, पूर्व लग्न वाला काम खत्म करो। यहाँ पे, यहाँ अनुलग्न तुम लोग एक ही पढ़ो बस, क्योंकि जो है ये पूर्व लग्न वाला तुमको नहीं पढ़ाना है, ये बहुत लंबा हो जाएगा। अनुलग्न लिखियो, काटना नहीं। अगर अनुलग्न भी पढ़ा, पूर्व लग्न भी पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और वो आता नहीं तुम लोगों में है, तुम लोगों के सिलेबस में है नहीं। तो एमीन, एमीन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? NH2। क्या होता है? NH2। अनुलग्न के रूप में इसे लिखते हैं एमीन, AMINE। क्या हो जाएगा? एमीन। पहले सुन, ध्यान सुनो, अभी नहीं। 5वां नंबर, 5वां नंबर है अल्कोहल। क्या है?
एल्कोहल, एल्कोहल है। 5वें नंबर पर क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल का होता है सिंगल बॉन्ड OH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड OH। अनुलग्न के रूप में लिखते, याद भी ये आता है। अच्छा आता भी है। OL क्या होता है? ऑल। अच्छा हिंदी में लिखना पड़ेगा क्या? एमीन, एमीन, AMINE। पूरा नहीं याद रखना है, शुरू वाले लेटर याद रखना है, किससे स्टार्ट होता है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है। एल्कोहल को बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? ऑल। ऑल बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है OL। क्या होती है? ऑल। 6वें नंबर पे, 6वें नंबर कीटोन। क्या लिखिए? कीटोन। कीटोन का होता है, ध्यान सुनिए, कीटोन का होता है CO। ये और ये मतलब 2 बॉन्ड इसमें रहता है। किसमें कितना रहता है? 2 बॉन्ड रहता है। इसके बाहर जो है 2 बॉन्ड। कार्बन के बाहर कितना होता है? 2 बॉन्ड। या इसको अगर हम फैला कर लिखें तो इसको हम लिख सकते, ये देखो 4 बॉन्ड अभी भी इसमें भी देखो। ऑक्सीजन के पास होते 2 खूंटी। ऑक्सीजन के पास कितनी होती है? ऑक्सीजन को ये 2 खूंटी देता है और 2 खूंटी जो शेष बचता है वो दूसरे को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? इसे बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? और अनुलग्न के रूप में लिखते हैं ओन, ONE, ओन। क्या लिखते हैं? ओन, ONE। लिख लो। अगला एल्डिहाइड। क्या लिखिए? कितना नंबर? 6 हो गया ना? 7वां एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। अगर इसे हम जो फैला के लिखें, जरा देखो, फैला के लिखें तो ये होता है डबल बॉन्ड यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन इसके पास होता है, यहाँ पे H होता है, एक ठो क्या है, ये खाली है। अभी भी देख लो कार्बन का कितना है? 1 2 3 4। ये तो ऐसे रहेगा, ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? एल्डिहाइड क्या बोलते हैं इसे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को बोलते हैं अल। क्या बोलते हैं? अल। ऑल अल में अंतर है। ऑल एल्कोहल के लिए होता है, अल किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए होता है। इसकी अंग्रेजी होती है AL। क्या होती है? AL। उसके लिए होता है ऑल होता है। ऑल के लिए क्या होता है? OL होता है। जितना बोल दूंगा है तो इसमें बहुत, लेकिन जो है आप काम की चीजें इतनी ही है। कहाँ है? बाहर गए हैं। देखिए एमाइड, 8वें नंबर पर क्या है? एमाइड। एमाइड, एमाइड को बोलते हैं सिंगल बॉन्ड CONH2। क्या होता है? CONH2। इसका जो अनुलग्न है वो एमाइड ही है। क्या है? AMIDE। 9वें नंबर पे एमाइड हो गया। अब लिखिए एस्टर। एस्टर, एस्टर, एस्टर का होता है, पहले देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड COOR। अब R क्या होता है? R होता है जैसे मान लो
CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C2H5 हो गया, इसे बोलते हैं R बोलते हैं। अभी बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसका जो है अनलग्न होता है O8 होता है। O8 क्या होता है? O8 होता है या OET, ये शायद रहता है कि नहीं पता नहीं, बाकी देखेंगे। OET कर लो, है शायद E भी है। ठीक है, और अगला जो नंबर है, हटा दूं? अगला जो नंबर है वो है कार्बोक्सिलिक। क्या है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का होता है C सिंगल बॉन्ड COOH होता है। अगर इसे हम तोड़ के लिखें, तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, ये O और फिर क्या रहेगा? H रहेगा। ऐसे भी लिख दे। देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 ऐसे भी आएगा, मतलब ये ना देख करके तुम्हें ऐसे पूछेगा। कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह होता है OE अम्ल। क्या होता है? OE अम्ल। OICACID, OE अम्ल। चलिए, अब एक चीज और काम में आएगा। कुछ शाखा है, कुछ शाखा एवं उनका नाम। ठीक है, तो यह है शाखा है। अब पूर्व लग्न नाम। चलिए, कुछ शाखा है और पूर्व लग्न नाम है। अच्छा, बात नहीं। जैसे मान लो CH3, अभी शाखा क्या है इसके बारे में जो है जानकारी आगे मिलेगी। CH3 को हम बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल बोलेंगे। अगर C2H5 है तो इसे क्या बोलेंगे? एथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथिल बोलेंगे। अगर यहाँ पे C2H5 को हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो, CH2 एंड CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एक ही। अच्छा, आई बात समझ में कि नहीं? और अगर मान लो C3H7 हुआ, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपिल हो जाएगा। इतना याद करना है, इसको लिख लो। अरे बस करो।
कुछ हैलोजन एवं उनका नाम। क्या है जरा देखिए, जैसे मान लो क्लोरो है, ये क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन में भी क्या रहता है, एक बॉन्ड रहेगा, अच्छा एक खूंटी रहेगी, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरो। ध्यान से लो, इसका नाम है ये फ्लोरीन है, ये क्या ये, क्लोरीन। अगर ये आईपीसी में रहेगा, कार्बन में रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो। क्या हो जाएगा, सर ये क्या लिखा है कुछ? फुल है हेलोजन, हेलोजन है। रुक जाओ, अगर यहाँ पे क्या रहेगा, अगर यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा इसका, हाँ ब्रोमो। और अगर यहाँ पे क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा, क्या हो जाएगा वो, आयोडो, आयोडो। बस आपको इसके अलावा अब याद नहीं करना है। तो कब, मैं उम्मीद करता हूँ कल पूरा याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक। अब पढ़ाऊंगा ही नहीं, मीटर तो वो दूर की बात है। कितने मिनट पढ़ाऊंगा, 47 मिनट हो रही, बाप रे।